पुत्र, इस बालक को पकड़ के दानव लोक की ऐसी कंदरा में बंद कर दो जहां प्रकाश तक ना पहुंच सके। अंधकार से प्रकाश की आता है तो मैं तुम लोगों को करवाऊंगा। देवी वाणी और विमला कला दर्शन दीजिए। आज्ञा कीजिए प्रभु, आपने हमें किस लिए स्मरण किया? हे देवियों, असुर की माता दानू का अधर्म रोकने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं मार के बाधा बनने वाले इन दानवों का अंत कर दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। देवी, हमारी शत्रुता केवल इस बालक से है। हट जाओ हमारे रास्ते से। तुम जिसे बालक कह रहे हो, उन्होंने हमें जागृत किया है। यदि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे मार्ग से हट जाएं, तो आओ, करो पराजित हमें। हे देवियों, इन असुरों ने देवी संतान लक्ष्मी को दानव संतान लक्ष्मी के रूप में स्थापित कर केवल संतान लक्ष्मी ही नहीं, अभी तो संसार की हर स्त्री का अपमान किया है। अंत कर दीजिए इन अधर्मी असुरों का। कृष्ण कन्हैया का वृंदावन है। आओ साथियों, इसे नष्ट करते हैं। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। राधा, ये वास्तव में असुर नहीं है, किंतु दानव लक्ष्मी के आसुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं, जबकि ये वास्तव में मानव शिशु मात्र हैं। इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। गुरुदेव, किंतु यदि इनका अंत नहीं हुआ तो ये पूरे वृंदावन का ही अंत कर देंगे। हाँ राधा, अब इन असुरों को तुम्हें ही रोकना होगा। हमें? क्यों राधा, क्या तुम्हें असुरों से भय लगता है? भय? और राधा को? गुरुदेव, हम राधा हैं, राधा, कोई ग्वाला नहीं। हम किसी से नहीं डरते। तो ठीक है राधा, तुम्हें इन असुरों को तब तक रोकना होगा जब तक माता संतान लक्ष्मी पर आया संकट टल न जाए। किंतु गुरुदेव, माता संतान लक्ष्मी पर आया संकट टल तो जाएगा ना? हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें भय लग रहा है, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें माता संतान लक्ष्मी की चिंता हो रही है। धर्म पर आया संकट अधिक देर तक नहीं टिकता राधा। धर्म और इस संसार के रक्षक स्वयं नारायण हैं। तो ठीक है गुरुदेव, हम इन असुरों को रोकने का प्रयास अवश्य करेंगे। राधा, किंतु तुम क्या करने वाली हो? वृंदावन वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज स्वयं असुरराज हमारे वृंदावन में आए हैं और असुरराज देवी पार्वती को ढूंढ रहे हैं। हाँ कान्हा, मुझे स्मरण आ गया। मैंने देखा देवी पार्वती को। मैंने भी देखा देवी पार्वती को। कहाँ है मेरी पार्वती? हमने भी देखा है। हाँ, हमने भी देखा है। गुरुदेव, कुछ दिन पहले ग्वाले ने असुर अंधक को दिन भर उलझाए रखा था। उसी प्रकार हम भी इन असुरों को रोकने का प्रयास करेंगे। तुम दोनों का इतना दुस्साहस! एक
माता के सम्मुख उसके पुत्र का अंत कर सको। माता दानू, आप स्त्री होकर भी स्त्री के शत्रु दानवों का पक्ष ले रही है। वो दानव और असुर तुम्हारे लिए शत्रु होंगे, परंतु मेरे पुत्र हैं। और जो भी संकट मेरे पुत्रों की ओर बढ़ेगा उसका अंत कर दूंगी मैं। माता तनु, आप हमें नहीं रोक सकती, क्योंकि हमें केवल सिद्ध शक्तियों द्वारा ही रोका जा सकता है। देवियों, अभी तुम्हें माता धनु की शक्तियों का ज्ञान नहीं है। दूर हटो मुझसे। असुरों, उस दुर्बल गोप को क्यों मार रहे हो? अगर है साहस तो राधा को पकड़ के दिखाओ। बालिके, सबसे पहले हम तुम्हारा अंत करेंगे। साथियों, पकड़ लो इस बालिके को। यही तो हम चाहते थे। वृंदावन में आज तक हमें हमारा ग्वाला नहीं पकड़ पाया, तो तुम क्या पकड़ोगे असुरों? प्रभु, आज्ञा दीजिए, इस स्त्री को क्या दंड देना है? ठहरिए देवी, ये भले ही अधर्म के मार्ग पे चल रही हूँ, किंतु ये एक माँ है, असुरों की माता, और माता का कभी अंत नहीं किया जाता। इसलिए हटा लीजिए अपनी तलवारें। मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। मत करो मुझ पर दया। अंत कर दो मेरा। मेरे अंत का प्रतिशोध मेरा पुत्र लेगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पुत्रों का पराक्रम देखने के लिए जीवित रहें देवी। मैं चाहता हूँ कि आप देखिए अधर्म पे चलने वालों का कैसे अंत होता है, ताकि आने वाले समय में इस संसार की कोई भी माँ अपने पुत्र को अधर्म के मार्ग पे चलने की शिक्षा न दे। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो कान्हा। मैं कोई भूल नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपको दानव लोक की सीमा में बांध दूंगा, ताकि आप कोई भी अनर्थ करने पृथ्वी लोक ना आ पाए। ये देनु दानु माता को सदा के लिए इस दानव लोक में बांध दीजिए। नहीं कान्हा, इससे अच्छा है कि तुम मेरा अंत कर दो, परंतु मेरी सीमाओं को बांधो मत। देवियों, देख क्या रही है? बांध दीजिए दानु माता को। प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। हे देवियों, आप दोनों की सहायता के बिना मैं कभी भी देवी संतान लक्ष्मी की रक्षा नहीं कर सकता था। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ओम संतान लक्ष्मी नमः। ओम संतान लक्ष्मी नमः। हे देवी, अब आप दानव लोक के बंधन से मुक्त हैं। कान्हा, अब मुझे शीघ्र ही पृथ्वी लोक जाना होगा, क्योंकि इस काल में इस संसार में जितने भी संतानों ने जन्म लिया है वे सभी दानव रूप में जन्मे हैं। मुझे संसार के इस अभिशाप को दूर करना होगा।
बालिके, अब ध्यान से देखो, तुम्हारे चारों ओर तुम्हारी मृत्यु है, तुम बच नहीं सकती। हम राधा हैं, राधा। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने असुरों का अंत किया है हमने। अब तू तैयार हो जा बालिके, अपने अंत के लिए। ठहरो बाल, ठहरो बाल, ठहरो बाल। कौन हो तुम जो हम दानव को बालक समझने की भूल कर रही हो? तुम सब दानव नहीं हो, केवल तुम्हारा स्वरूप दानवी है। असुरी प्रभाव के कारण तुम सब दानव हो गए हो, किंतु चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप प्रदान करूंगी। सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान। ये कैसी माया है? ये असुर पुनः बालक कैसे बन गए? राधा, ये अवश्य ही माता संतान लक्ष्मी की कृपा के कारण हुआ है। किंतु गुरुदेव, माता संतान लक्ष्मी को तो कंस ने बंदी बना लिया था ना? राधा, मैंने कहा था ना, जिसके रक्षक स्वयं नारायण हो उसे कोई अधिक समय तक नहीं रोक सकता। अवश्य ही माता संतान लक्ष्मी का आगमन वृंदावन में हो गया है, इसीलिए ये शिशु अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं। ये तो शुभ समाचार है गुरुदेव। जाओ राधा, इन शिशुओं की माताओं को बुला लाओ और शेष गांव वालों को भी सूचित कर दो कि संकट टल गया है। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, हम जानते हैं कि अपने पुत्र की मृत्यु का बोझ एक पिता को उठाना असंभव है, किंतु यह सत्य आपको स्वीकार करना ही होगा। मैं तो केवल कान्हा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वही हम सबकी अंतिम आस है। ऋषिवर, किंतु भुवन की मृत्यु को बहुत समय हो गया। अधिक देर तक मृत्यु का अंतिम संस्कार ना करना उसके मृत शरीर का अपमान है। ऋषिवर, कैसी बात कर रहे हैं आप? भुवन को कुछ नहीं हो सकता। कान्हा ने मुझे वचन दिया है, कान्हा के आते ही भुवन ठीक हो जाएगा। बलराम, नियति घट चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऋषिवर, आप तो जानते हैं मनुष्य इस मृत्यु रूपी शरीर को भोगने के लिए अभिशप्त है, इसलिए पुत्र मोह त्याग कीजिए और पुत्र के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कीजिए। नहीं नहीं नहीं, जैसी आप सबकी इच्छा। आइए, अब हम भुवन की अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। समझ नहीं आ रहा है इन ऋषियों को कैसे समझाऊं। यदि आज भुवन का अंतिम संस्कार हो गया तो मैं कान्हा को क्या उत्तर दूंगा।
किंतु इतना समय हो गया, अब तक कान्हा आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया है कान्हा? प्रभु, भुवन की मृत्यु अल्पायु में हो गई थी। नीति द्वारा निर्धारित अभी उसकी आयु शेष है। यमलोक ऐसी किसी आत्मा को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए माता संतान लक्ष्मी की कृपा से अब मैं इस आत्मा को पृथ्वी पर वापस भेज सकता हूँ। शीघ्र कीजिए यमदेव, कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी लोक पर लोग भुवन के शरीर का अंतिम संस्कार कर दे। गोपियों, माता संतान लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे पुत्र अब सुरक्षित हैं। इन्हें गले लगा लो। क्या बात है गोपियों, तुम लोग किस सोच में डूबी हो? किंतु नंदरानी, ये सब तो असुरी बच्चे थे, हम इन्हें कैसे स्वीकार कर ले? हे गोपियों, संतान कभी भी असुर नहीं होती, वो तो ईश्वर का स्वरूप होती है। ये बच्चे कभी भी असुर नहीं थे, बस आसुरी शक्ति के प्रभाव के कारण असुर हो गए थे। किंतु अब चिंता का कोई विषय नहीं है। माता संतान लक्ष्मी की कृपा से ये बच्चे अब आसुरी प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। काकी, ये आपके ही पुत्र हैं, आपके ही हृदय के अंश हैं। ध्यान से देखिए इन्हें, आपकी ममता स्वयं ही उमड़ पड़ेगी। हे गोपियों, ईश्वर के स्वरूप अपने इन नन्हे शिशुओं को स्वीकार करो, अंगीकार करो इन्हें। हमारे पुत्र। कैसा अनर्थ होने जा रहा है? ना मैं लोगों को भुवन का अंतिम संस्कार करने से रोक पा रहा हूँ और ना ही अब तक कान्हा का कुछ पता है। यदि गुरुदेव ने भुवन का अंतिम संस्कार कर दिया तो महा अनर्थ हो जाएगा। गुरु शिष्य की परंपरा और कान्हा का वचन खंडित हो जाएगा। कान्हा, तुम जहाँ कहीं भी हो कान्हा, इस अनर्थ को होने से रोको। अपने वचन की रक्षा करो कान्हा। ऋषिवर, भुवन के अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी है। भुवन नहीं, भुवन स्वामी नहीं। नहीं नहीं नहीं। स्वामी, मेरा पुत्र स्वामी।